बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, एक नया सिलसिला आपकी खिदमत में पेश है। इसका नाम है तिलिस्म होशरुबा। यह 10 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका तारुफ देखिए। पहला हिस्सा अमर की गद्दारी, जिसको हम उम्र यार पढ़ते हैं। ये उम्र नहीं है, असल में ये अमर है। अमर की गद्दारी। ये अख्तर रिजवी ने इसे बच्चों के लिए तैयार किया है और ये फ़िरोज़ सन्स ने छापा है। ये मेरे बचपन की यादगार है। जब पढ़ना शुरू किया था तो इस तरह की कहानियाँ और ये चीज़ें जो हैं देखी। असल में तो ये बहुत तवील दास्तान है जिसका तारुफ आपके सामने पेश है कि उर्दू अदब में दास्तान अमीर हमज़ा की तरह तिलिस्म होशरुबा, होश उड़ा देने वाला जादू को भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वैसे ये दोनों दास्तानी सिलसिले एक दूसरे का हिस्सा हैं। दास्तान अमीर हमज़ा पढ़े बगैर तिलिस्म होशरुबा का पूरा लुत्फ़ नहीं आता और तिलिस्म होशरुबा पढ़े बगैर दास्तान अमीर हमज़ा का लुत्फ़ अधूरा रह जाता है। तिलिस्म होशरुबा का दास्तानी सिलसिला बड़ा तवील है। ये दास्तानें 7 हिस्सों की 9 जिल्दों में फुल स्केप साइज़ के 12,000 सफ़हात पर फैली हुई हैं। किताबी शक्ल में उन्हें लखनऊ के मशहूर नाशिर मुंशी नवल किशोर ने आज से तकरीबन 40 साल पहले शाया किया था। इन दास्तानों का असल मुसन्निफ कौन है, लोक कहानियों की तरह इसका पता चलाना मुश्किल है। अलबत्ता मुंशी नवल किशोर के नुस्खों से मालूम होता है कि पहली 4 जिल्दें मुंशी मोहम्मद हुसैन जाह की लिखी हुई हैं और बाकी जिल्दें अहमद हुसैन कमर ने लिखी थीं। ये दोनों हजरात लखनऊ के थे और अपने दौर के बेहतरीन दास्तान गो माने जाते थे। अमर की गद्दारी तिलिस्म होशरुबा सीरीज़ की पहली दास्तान है। इस सिलसिले का मकसद बच्चों को कदीम उर्दू अदब से रूशनास कराना है। अमर की गद्दारी से पहले के वाक़यात का खुलासा यह है। अमीर हमज़ा ईरान और अरब के बादशाह नौशेरवां के वफ़ादार जनरल हैं। वो उसके लिए फ़ौजी खिदमात अंजाम देते हैं, मगर अपने वज़ीर बख्तक के बहकाए में आकर नौशेरवां उनकी कदर नहीं करता, बल्कि जान का दुश्मन हो जाता है। अमीर उसकी गलत फहमियाँ दूर करने की बेइंतहा कोशिश करते हैं, मगर जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो अमीर उसे तख्त से उतार देते हैं और रियाया और फ़ौज के इसरार पर अपने पोते कबाद शहरयार को उसकी जगह बादशाह बना देते हैं। नौशेरवां मर जाता है। उसके बाद उसका बेटा फरामुर्ज़ जलावतन बादशाह की हैसियत से बाप का जानशीन होता है। बख्तक का बेटा बख्तियारक उसका वज़ीर बनता है। मुख्तलिफ बादशाहों की मदद से फरामुर्ज़ अमीर हमज़ा से जंगें करता है। नाकाम होकर आखिर में ज़मुर्द शाह बाख्तरी उर्फ लका के पास जा पहुंचता है। लका अपने जादू की ताकत की बिना पर ख़ुद को खुदावंद कहलाता है। अमीर हमज़ा उस पर फ़ौज कशी करते हैं। वो शिकस्त खाकर तिलिस्म हज़ार शक्ल में जाकर पनाह लेता है। अमीर यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो एक से दूसरे तिलिस्म में भागा भागा फिरता है। अमर की गद्दारी में लका के आखिरी तिलिस्म के हालात बयान किए गए हैं। तो ये पहला बाब है इसका, खौफनाक धमाके। जादुई रंग महल में हर रोज़ की तरह आज भी ऐश की महफिल जमी हुई थी। चबूतरे पर सोने के जवाहरात जड़े 2 तख्त बिछे हुए थे। एक ऊंचा और बड़ा था, दूसरा उससे कुछ छोटा और नीचा। दोनों पर बेशकीमत कालीनें बिछी थीं। बड़े तख्त पर रेशमी गाव तकिए से टेक लगाए ज़मुर्द शाह बाख्तरी, जो लका के नाम से ज़्यादा मशहूर है, और छोटे तख्त पर नौशेरवां का बेटा फरामुर्ज़ बैठा था। लका की पुश्त की जानिब उसका खुर्रांट वज़ीर हाथ बांधे खड़ा था और फरामुर्ज़ के पीछे उसका वज़ीर बख्तियारक। ये बख्तियारक उसी बख्तक का बेटा था जो नौशेरवां बादशाह का वज़ीर हुआ करता था। ये आदत और फितरत में हूबहू अपने बाप की तरह था। जिस तरह बख्तक हमेशा नौशेरवां को अमीर हमज़ा के ख़िलाफ़ बहकाया करता था, इसी तरह बख्तियारक भी फरामुर्ज़ को बहकाता रहता था। पहले तो उसने नामी ग्रामी पहलवान और ज़बरदस्त फ़ौजें तैयार करा के अमीर हमज़ा पर चढ़ाइयाँ कराईं, मगर जब अमीर ने उनकी सारी कुव्वत तबाह कर दी तो वो फरामुर्ज़ को लेकर ज़मुर्द शाह बाख्तरी लका की खिदमत में हाजिर हो गया। लका ने अपनी ताकत हुकूमत और जादू के ज़ोम में खुदाई दावा कर रखा था। बड़े बड़े जादूगर और जालिम और काफिर बादशाह उसे अपना खुदा मानते थे। बख्तियारक के कहने में आकर फरामुर्ज़ भी उस पर ईमान ले आया। लका ने दोनों को अपना मुसाहिब ख़ास बना लिया। साथ ही ये भी तसल्ली दी कि अमीर हमज़ा को बर्बाद करके उनका मुल्क उन्हें बख्श देगा। अमीर हमज़ा को जब ये हाल मालूम हुआ और उन्होंने लका के दावाए खुदाई की खबर पाई तो उनकी गैरत ईमानी जोश में आई। इस फितने को मिटाना उन्होंने अपना फ़र्ज़ जाना। एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार करके आंधी और तूफ़ान की तरह लका के मुल्क पर हमलावर हुए। हौलनाक लड़ाइयाँ हुईं। लका ने हर तरह पूरा जोर लगाया, अपनी झूठी खुदाई का हर फंदा चलाया।
मगर जब कुछ बन ना आया तो मुकाबले से भागा और मुसाहिबों और वफादारों की एक जमात के साथ तिलिस्म हज़ार शक्ल में जा छुपा। तिलिस्म हज़ार शक्ल पर लका को बड़ा नाज था, वो उसे अपनी नाकाबिल फ़तह पनागा समझता था। हर चंद के अमीर हमज़ा उसका पीछा करते हुए उस तिलिस्म की हदों में दाखिल हो चुके थे और अल्लाह ताला की मदद से कामयाबियों पर कामयाबियाँ हासिल करते चले जा रहे थे। मगर लका को तिलिस्म के इंतज़ामात पर इतना भरोसा था कि उसके चेहरे पर फ़िक्र व परेशानी की झलक तक न दिखाई देती थी। वो बड़ी लापरवाही से रंग महल में ऐश व इशरत में मशगूल रहा करता। आज भी उसकी महफिल गर्म थी। खूबसूरत कनीज़ें ज़र्क बर्क लिबास पहने रक्स कर रही थीं। चाको चौबंद गुलाम तरह तरह के मेवों, फलों और कबाबों के तश्त हाथों में लिए दाएं बाएं खड़े थे। तख्त के सामने फर्श पर परियों की एक टोली अपने कमालात दिखा रही थी। लका की तरह फरामुर्ज भी रक्स व मौसीकी से पूरी दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन जाने क्या बात थी कि कभी कभी अचानक वो कांप उठता, उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ जाता, वो सख्त बेचैन और परेशान दिखाई देने लगता। उसकी ये हालत देखकर लका बदमज़ा हो रहा था। एक बार जब अचानक फरामुर्ज सर से पैर तक कांप उठा और फिर मुड़कर खौफज़दा निगाहों से तख्त के पीछे दीवार के बंद दरवाजे को घूरने लगा तो लका खुद पर काबू न पा सका। उसने चीख कर कहा, बंद करो। दूसरे ही लम्हे गुलामों और कनीज़ों पर एक छछलती निगाह डालते हुए उसके हाथ से एक ख़ास इशारा किया। सब रकू जैसी हालत में कमर खम किए, गर्दनें झुकाए, उल्टे पैरों चलते हुए बाहर निकल गए। फरामुर्ज संभल कर बैठ गया। बख्तियारक ने कान खड़े किए। लक्का का वजीर अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर जल्दी जल्दी हाथ फेरने लगा। नौशेरवां के बेटे, लका ने फरामुर्ज से कहा, क्या हमारी नेमतें बेमज़ा हैं? हमारी परियां बेडोल हैं? उनका नाच गाना वाहियात है? हरगज़ नहीं खुदाबंद। फरामुर्ज ने बड़े अदब से जवाब दिया, आपका यह नाचीज़ और हकीर बंदा इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर तुम्हारे दिल पर इन सब का असर क्यों नहीं होता? तुम रह रहकर खौफज़दा क्यों होने लगते हो? लका ने कहा। कुसूर माफ़ खुदावंद। फरामुर्ज रुक रुक कर बोला, जब से अमीर हमज़ा तिलिस्म में दाखिल हुए हैं, तख्त के पीछे वाले बंद दरवाजे की तरफ से मुझे पुरस्रार और दहशतनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। आज ये आवाज़ें पहले से ज़्यादा भयानक महसूस हो रही हैं। कभी धमाका होता है, कभी चीखो पुकार की गूंज कानों से टकराती है, तो कभी गिड़गिड़ाहट, सीटियों और सिसकियों की। फरामुर्ज, लका गुस्से से चीख पड़ा, तुम्हारे दिलो दिमाग पर अभी भी अब भी अमीर हमज़ा का भूत सवार है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक नहीं 1000 अमीर हमज़ा भी तिलिस्म हज़ार शक्ल से ज़िंदा बच कर नहीं जा सकते। जिस दरवाजे से तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो मेरा तिलिस्म खाना है। जो सिसकियाँ या सीटियाँ तुमने सुनी, उनका मतलब सिवाय इसके कुछ नहीं कि मामूली तिलिस्मी शोबदे अमीर हमज़ा के हाथों बर्बाद हो रहे हैं, मगर गिड़गिड़ाहट या धमाके तुमने हरगज़ न सुने होंगे। सिर्फ बड़े बड़े तिलिस्मात की बर्बादी पर ही ऐसा हो सकता है और अमीर हमज़ा में हरगज़ इसकी कुव्वत नहीं। खबरदार, आइंदा गिड़गिड़ाहटों और धमाकों का वहम भी मत करना। ये माबदौलत की शान में गुस्ताखी के बराबर है। फरामुर्ज सन्नाटे में आ गया। नीची निगाहों से उसने लका के वज़ीर को देखा। वज़ीर दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ उठा। सामने आकर उसने लका के तख्त को बोसा दिया और अदब से कहने लगा, खुदावंद आली जा, फरामुर्ज सच कहता है। धमाकों की आवाज़ें मैंने भी सुनी हैं। हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। शायद हुजूर ने ख्वाब में अमीर हमज़ा को ज़बरदस्त ताकत बख्श दी है। मैं उसके हाथों तिलिस्म हज़ार शक्ल को ख़तरे में महसूस कर रहा हूँ। क्या कहा? तुमने भी धमाके सुने हैं? तुम्हारी और फरामुर्ज की तरह ये धमाके मुझे क्यों नहीं सुनाई दिए? क्या तुम होश में हो? वज़ीर ने तख्त को बोसा देते हुए कहा, हुजूर ने नाच गाने की तरफ ध्यान होने की वजह से तवज्जो न दी होगी। हम हुजूर के बंदे और आदमजाद हैं। कमज़ोरी हमें हर वक्त चौकन्ना रहने पर मजबूर करती है, इसलिए हम आवाज़ें महसूस किए बगैर न रह सके। इस जवाब पर पहले से भी ज़्यादा गज़बनाक होकर लका कुछ कहना चाहता था कि अचानक एक ज़बरदस्त गिड़गिड़ाहट की आवाज़ तिलिस्म खाने के दरवाजे की जानब से आने लगी। लका सहम कर उठ खड़ा हुआ। फरामुर्ज भी तख्त से उतर कर नीचे आ गया। फटी फटी आंखों से सब खामोशी के साथ एक दूसरे को देखते रहे। फिर गिड़गिड़ाहट इंतहा को पहुंची और एक हौलनाक धमाका हुआ। इसके बाद काफ़ी देर तक आहो बुका और चीखो पुकार की आवाज़ें गूंजती रहीं। लका के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की सुर्खी दौड़ने लगी। फरामुर्ज और बख्तियारक जर्द हो गए। लका का वज़ीर फ़िक्रमंद दिखाई देने लगा। चंद बार जल्दी जल्दी दाढ़ी पर हाथ फेरने के बाद उसने तख्त को बोसा दिया और हाथ बांधकर आजिज़ी के साथ कहने लगा, आलम पला, आपने क़यामत का वक्त मुकर्रर कर रखा है। अपनी अज़मत का ख्याल कीजिए, गुस्से पर काबू पाइए, वरना वक्त से पहले क़यामत आ जाएगी। हाँ खुदावंद। फरामुर्ज ने हौसला पाकर वज़ीर की हाँ में हाँ मिलाई। एक अमीर हमज़ा की वजह से हुजूर यकीनन सारी कायनात को वक्त से पहले बर्बाद करना मुनासिब न समझेंगे। लका कुछ देर खामोशी से बारी बारी फरामुर्ज और अपने वज़ीर को घूरता रहा।
फिर रौब के साथ बोला, तो फिर हमें क्या करना चाहिए हुजूर? वज़ीर ने सर को खम करते हुए कहा, बेहतर है सबसे पहले तिलिस्म खाने का जायज़ा लेकर हालात का सही अंदाज़ा लगाया जाए, इसके बाद ही कोई मुनासिब बात सोची जा सकेगी। हाँ, ये ठीक है, लका ने कहा और तख्त से उतरने के लिए कदम उठाने लगा। वज़ीर बख्तियारक और फरामोश हाथ बांध कर और सर झुकाकर उल्टे पाँव पीछे हट गए। लका तख्त से उतर कर नीचे आया और फिर बड़ी शान से तिलिस्म खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरे लोग उसके पीछे पीछे थे। दरवाजे के सामने रुककर लका ने कनखियों से अपने वज़ीर और फरामोश की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से अपना दायां हाथ दरवाजे के पट पर रख दिया। एकदम दरवाज़ा निगाहों से गायब हो गया। अब एक बड़ा खला सबकी निगाहों के सामने था, मगर धुएं के मरगुलों के सिवा और कुछ दिखाई न देता था। अलबत्ता दर्दनाक चीखों और सिसकियों की आवाज़ें कानों से टकरा रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सैकड़ों बदरूहें दम तोड़ रही हैं। लका और उसके साथी इस खला के सामने इस तरह बेहिस हरकत खड़े होकर रह गए कि जैसे किसी ने उन्हें पत्थर का बना दिया हो। आखिर कुछ देर बाद रफ्ता रफ्ता आहों और सिहचकियों की आवाज़ें बंद हो गईं, धुएं के मरगुले गायब हो गए और खला की जगह एक बहुत बड़ा हाल सा नज़र आने लगा। उसमें दर्जा बदर्जा 5 लंबे चौड़े चबूतरे बने हुए थे। हर चबूतरे पर अजीब अजीब शक्लों के 200-200 बुत थे। पहले दर्जे के बुतों का कद छोटा था, दूसरे दर्जे के बुतों का उससे बड़ा ही तरतीब से। 5वें दर्जे पर जो बुत थे वो सबसे ज़्यादा ऊंचे और लंबे चौड़े थे। कुल मिलाकर सब 1000 बुत थे। इनमें से 4 दर्जों के बुत टूट फूट चुके थे। 5वें यानी आखिरी दर्जे के बड़े बड़े बुतों में से भी बहुतों के नाक, कान, हाथ पैर गायब हो चुके थे। सही सालम बड़े बुत किसी सूरत में भी 40 से ज़्यादा न थे। उनमें से भी चंद एक के नथनों और कानों से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा था और चंद एक के मुंह से इस तरह की आवाज़ें निकल रही थीं जैसे वो हाँफते हुए अपना आखिरी जोर लगा रहे हों। साफ जाहिर था कि अमीर हमजा तिलिस्म हजार शकर को बहुत बड़ी हद तक तबाह कर चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी आखिरी दमों पर हैं। फरामुर्ज ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। मौत उसे अपने सामने खड़ी दिखाई देने लगी। गुस्से में आकर उसने शिकायत और नफरत के साथ बख्तियारक को इस तरह देखा जैसे कह रहा हो, मुझे यह दिन सिर्फ तेरी वजह से देखने पड़े। लका का हाल अजीब था, ना उसे अपना होश रहा ना अपने साथियों का। हवन्नकों की तरह कभी वो एक बुत को देखता, कभी दूसरे को। कभी उसकी निगाहें किसी सालम बुत पर जम के रह जाती, कभी किसी टूटे हुए बुत के ढेर पर। कभी वो पहले दर्जे के बुतों की कतारें गिनने लगता, कभी 5वें दर्जे की बुतों की। फिक्र और दहशत लका के वज़ीर के चेहरे से भी झलक रही थी, मगर उसके होश व हवास कायम थे। दाढ़ी पर तेज़ी के साथ हाथ फेरते हुए वो कुछ सोचता भी जा रहा था। आखिर जब खासी देर गुजर गई तो वो लका के सामने दोजानू हो बैठा। उसकी कबा को दोनों हाथों से उठाकर बोसा देते हुए बोला, लमपनाह ख्वाब में ज़रूर हुजूर ने हमजा को ज़बरदस्त आसमानी ताकत अता फरमाई है। उसी ताकत के ज़रिए उसने ये तबाही मचाई है। अब शायद तिलिस्म हजार शक्ल की बची खुची रुकावटें भी उसका रास्ता न रोक सकें। हुजूर का यहाँ ठहरना किसी तरह मुनासिब नहीं। जिस कदर जल्द मुमकिन हो हमें यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। लका का चेहरा जोश से सुर्ख हो गया। वो अपने दामन को वज़ीर के हाथों से छुड़ाते हुए गरजा, बेहया गुलाम, क्या तू ये कहना चाहता है कि मैं अपने ही एक हकीर बंदे के मुकाबले से डर कर भाग जाऊँ? याद रख, बाख्तर से यहाँ मैं इसलिए चला आया कि 2 दिन वो और खुश हो ले और फिर अपनी बेअदबी की सज़ा पाए। बेशक वो मेरी ही बख्शी हुई आसमानी ताकत के बल पर उछल रहा है, मगर क्या इसकी ये ताकत मुझ पर भी चल सकेगी? क्या मैं ये ताकत उससे वापस नहीं ले सकता? वज़ीर ने फ़ौरन ही सजदा किया, फिर अदब से हाथ बांध कर अर्ज़ करने लगा, हुजूर, खुदावंद खुदा हैं, जो चाहें कर सकते हैं। अमीर हमजा की क्या हैसियत जो हुजूर पर गालिब आ सके, मगर जिस तरह दरिया को बख्शी हुई रवानी और सूरज को बख्शी हुई आग से महरूम कर देना हुजूर की शान के ख़िलाफ़ है, इसी तरह अमीर हमजा से बख्शी हुई कुव्वत छीन लेना भी हुजूर की फ़ियादी के ख़िलाफ़ है। अभी दुनिया हुजूर के जानिसार बहादुरों से खाली नहीं। हुजूर का कोई अदना फ़िदाई भी अमीर हमजा का गरूर खाक में मिला सकता है। फिर हुजूर को इसी जगह इसका मुकाबला करने की क्या ज़रूरत है? क्यों न यहाँ से निकल कर किसी ऐसी जगह क़याम फरमाएँ जो अमीर और उसके साथियों के लिए कब्रिस्तान बन जाए। कुछ भी हो, लका ज़ोर से चिंगाड़ा, अपने एक बंदे से डर कर मैं दूसरे बंदे की पनाह में नहीं जाऊंगा। मैं खुदाबंद खुदा हूँ, देखता हूँ अमीर हमजा हजार शक्ल के तिलिस्म कैसे फतह करता है, मैं उसे यहीं फना कर दूंगा। तो दोस्तों, क्या अमीर हमजा तिलिस्म हजार शक्ल फना कर पाए? लका का क्या बना? ये हम इसके अगली किस्त में, इसके अगले सिलसिले में पढ़ेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।